नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि इस समय जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं, कैसी विचारधारा रखते हैं। जानेंगे आपके बारे में वो इस समय क्या सोच रहे हैं, है ना। उनके मन में आपके प्रति कौन सी भावनाएं हैं, कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इस समय क्या चल रहा है उनके मन में, जानेंगे। इस रीडिंग में चुनना है आपको अपना मनपसंद एक कार्ड जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, उसे चुने। यहाँ मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने विवेक के आधार पर अपना मनपसंद कार्ड चुनना है, ठीक है। और मेरी आशा है कि आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग कार्ड नंबर 1 के साथ। मन ही मन प्रार्थना करें शिव शंभू बाबा भोलेनाथ से, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उन ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि वो आपको आपके जीवन के लिए उचित गाइडेंस दें और आपको उचित मार्गदर्शन आपका करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। Five of Cups, Ace of Cups, 3 of Cups, कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओहो, 2 of Cups, कप्स की एनर्जी आ रही है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, द फूल, द स्टार और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया है। तो मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को। आपके लिए आए हैं ये कार्ड। सबसे पहले तो आपके भविष्य के लिए जो आपने प्लानिंग की है, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं और वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी तो आप अपने उद्देश्य को लेके बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हो, मतलब अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाते हो। और कभी कभी आप मनमौजी हो जाते हो, है ना। जब आपका वो ऐसा सोचते हैं कि जब आपका काम बनता है, आप अच्छे मूड में होते हो, तो इस समय वो सोच रहे हैं कि आप जब अच्छे मूड में होते हो तो आप अपने काम को अच्छे से करते हो, है ना। उनकी जो फीलिंग है अपने काम को लेके, कितने आप डेडिकेटेड हैं, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो और जब आपका मन खराब होता है ना, तो आप है ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो, है ना। तो करंट फीलिंग जो है वो आपकी जो इस समय जो आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसा में नज़र आ रहा है कि कुछ आप निराश हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक पल में तो वो सोचते हैं कि आप एक पल में एकदम से पॉजिटिव में आ जाते हो, एकदम से नेगेटिव में आ जाते हो। तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक निर्णय पर नहीं हो, है ना। और कभी कभी आप अपने उद्देश्य को लेकर
शायद इतने सीरियस भी नहीं हो, है ना? वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। आपने जिस किसी के लिए भी सोचा है, वो आपसे एक तरीके से देखा जाए तो अभी आपको जाने नहीं है, अच्छे से नहीं जाने हैं और उन्हें आपको जानने की ज़रूरत है ना? कहीं न कहीं वो आप जैसे हो ना, वो आपको वैसा नहीं मानते हैं। वो कहीं न कहीं आपके जो आपका जो व्यक्तित्व है, असली व्यक्तित्व जो है, उससे वो भली-भाँति परिचित नहीं है अभी। तो जो भी सोचते हैं आपके बारे में, तो थोड़ा-सा नकारात्मक भी सोचते हैं कि आप मनमौजी टाइप का सोचते हैं आपको एक तरीके से, है ना? लेकिन मैं आप लोगों के आगे के रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कहीं न कहीं आगे चलकर उनकी जो सोच है, विचारधारा है आपके प्रति, वो बदलेगी। अभी इस टाइम वो आपको थोड़ा-सा ऐसा सोचते हैं कि आप अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो, आप मनमौजी हो, आप किसी की सुनते नहीं हो और जो आपको करना है, वो आपको करना है। हालाँकि आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व भी है कि आप लोगों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, है ना? आप अपने जो आपके अच्छे पल हैं और आपके अंदर आपकी जो उनको क्वालिटी जो अच्छी लगती है ना, वो सबसे अच्छी ये लगती है कि आप जब खुश होते हो ना, तो उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, है ना? एकदम से ना वो आप एकदम से घुल-मिल जाते हो, उस आनंद को आप लेना चाहते हो और अच्छे से आप एक तरीके से देखा जाए तो आप सब दुःख भूल के अपने खुशी मनाने में लग जाते हो। तो वो ये देखकर थोड़ा-सा चकित हो जाते हैं कि ये अभी तो ये बंदा इतना मतलब अपने काम को लेके ये था या परेशान था और एकदम से ये एंजॉय करने लगा, है ना? तो वो सोचते हैं कि इसका मूड बड़ी जल्दी बदल जाता है और मेरे हिसाब से मूड बदल भी लेना चाहिए क्योंकि ये पल मिले हैं ना, तो उन पल को तो जी लेना चाहिए, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं जब हम खुश होते हैं, तो खुशी को ही आकर्षित करते हैं और जब हम दुखी होते हैं, तो दुःख को आकर्षित करते हैं, तो दुःख ही दुःख आता है और जब हम अच्छा-अच्छा सोचते हैं, तो हमारे साथ अच्छा होता है ना? लेकिन वो आपके बारे में जो सोचते हैं ना, वो आप नहीं हो। आप उससे कुछ बढ़कर हो, आपके अंदर जो एक दयालु जो व्यक्तित्व है आपका, वो उनसे छुपा हुआ है अभी और आप में जो घमंड नहीं है, कहीं न कहीं आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, तो आगे चलकर उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। घमंडी नहीं हो, दयालु हो, अभी नहीं मालूम है, लेकिन आगे चल के ज़रूर उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है आपके प्रति ज़रूर बदलेगी। वो आपको जो सोचते हैं, वो आपके बारे में जैसा सोचते हैं, वो अभी जैसा सोच रहे हैं, उससे आप विपरीत निखर के आने वाले हैं उनके सामने और उसके बाद जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपको आपका जो रियल व्यक्तित्व है वो उनके सामने जब आएगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे और हालांकि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप उनको समझाने का भी प्रयास ना करें क्योंकि देखिए जो हर व्यक्ति की अपनी सोच विचारधारा है और जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी, कहे कुमार गधे पे नहीं बैठता, है ना? अगर ज़्यादा कहा जाए ना तो फिर वो बैठता ही नहीं, यदि वो बैठने वाला भी है ना तो फिर भी वो बैठता नहीं है ना? तो यदि आप ज़्यादा सफाई देंगे ना तो वो समझेंगे नहीं। तो आपको जो भी है सफाई नहीं देनी है, जिसको जो सोचना है आप अपना काम करें और आगे चल के कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको वो समझेंगे आपके बारे में कुछ जो आपके बीच में जो समझ नहीं बैठ पा रही, वो आगे समझौता, प्रेम, भावना सब मुझे आती नज़र आ रही है, बनती नज़र आ रही है। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स की। और अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 9 ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उनके प्रति लोगों की क्या विचारधारा है इस समय वो उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, कार्ड नंबर 2 10 ऑफ पेंटिकल्स। मन ही मन शिव जी से प्रार्थना करें, भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं, जिस किसी भी रूप को मानते हैं, उस रूप की आप थोड़ा सा अपने मन में सोचें और अपने उचित भविष्य के लिए कामना करें ईश्वर से।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 2। हे भोलेनाथ मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। मैं चाहूँगी आप लोग वीडियो को लाइक करें। जानेंगे आपने जिस किसी के लिए भी प्रश्न पूछा है वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, Page of Cups, कृपया वीडियो को लाइक करें। 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड जो आए हैं ना वो रिपीटेड जो रीडिंग कार्ड नंबर 1 की थी उसी के कार्ड्स आ रहे हैं। मैं चाहूँगी आप लोग रीडिंग को पूरा देखें, दोनों कार्ड्स की रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज आपके लिए कार्ड नंबर 1 में हो या 2 में हो। नाइट ऑफ कप, अभी जब मैं इसको कार्ड को कर रही थी तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड गिरा था लेकिन मैंने लिया नहीं था। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। देखिए आप एकदम से ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो। कोई भी चीज़ होती है ना तो आप है ना सबसे पहले कि मतलब ऐसे होते हैं ना पर्सन हाय दैया पहले करने लग जाते हैं। समस्या आई नहीं है सामने लेकिन समस्या के बारे में सोच के ही हाय दैया करने लगते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो ऐसा पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत काल्पनिक हो और आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेके आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। आपकी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी निराशा और नकारात्मक रहती है ना। आप ऐसा नहीं सोचते कि ना आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके अंदर क्या डर है, आपके अंदर ये डर रहता है कोई काम को आप करते हो, यदि किसी काम को करने के लिए आप तैयार हो है ना, फिर भी आप है ना पहले से नकारात्मक सोच रखते हो। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर कोई भी काम को करने से डर रहता है। आप अपने जो निर्णय हैं उनके प्रति मतलब 100% श्योर नहीं रहते हो, ऐसे कार्ड्स कह रहे हैं। हालांकि वो आपके साथ से जो भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं आप बहुत ही लविंग पर्सन हो और वो आपके साथ रहना भी पसंद करते हैं। आप चाहे निराशा सोचो, आशा सोचो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ क्या होता है ना कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा है क्या कुछ लोगों ने शायद अपने लवर के बारे में कार्ड सोचा है और या फिर किसी ने बेस्ट फ्रेंड के लिए सोचा है कि वो अभी इस टाइम पे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप बहुत मेहनती हो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्तित्व के व्यक्ति को जैसे ट्रीट करते हैं ना वैसा ही आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी कभी आप जो आपके अंदर जो डर रहता है ना किसी चीज़ को लेकर, उससे वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि यार तू बहुत डरता है, या थोड़े से डरपोक किस्म के व्यक्ति होते हैं ना जो पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि हार होने वाली है, तो ऐसा व्यक्तित्व का सोचते हैं। जबकि वो आपसे कई बार ऐसा कह भी चुके होंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो खुद आपको कुछ कह भी चुके होंगे कई बार
कि यार ऐसा नहीं सोचते और आपको आगे बढ़ना है, बहादुरी से तुम कर सकते हो, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको समझाने वाले लोग होते हैं। नहीं तो आज की डेट में क्या है कि लोग अपने दुख से तो दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो आपकी लाइफ में यदि कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपकी खुशी में खुश होता है ना, तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने आपके जीवन में ऐसे लोगों को डाला, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों में हुनर भी होता है, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण होता है ना, तो वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं अपने ना जो उनका जो टैलेंट होता है, उनके जो भगवान ने उनको जो अच्छी चीज़ें दी होती हैं ना, वो उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि यदि किसी बच्चे से कहा जाए ना, यदि कोई बच्चा बाल्टी उठा रहा है और यदि उससे कह दिया जाए कि तुम बाल्टी नहीं उठा पाओगे, तो इस बात के 100% चांसेस हैं कि वो बच्चा बाल्टी नहीं उठा पाएगा, चाहे वो बच्चा बाल्टी उठा लेता, है ना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे कि अरे उठा ना इसको, उठा ना बाल्टी को, तो इस बात के भी 100% चांसेस है कि वो बच्चा बाल्टी उठा लेगा, भरी बाल्टी उठा लेगा बच्चा। यदि किसी से कहा जाए ना आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको समझाते हैं, और समझाना यदि आपसे नहीं कहा है उन्होंने, तो आपको चाहते हैं ऐसा कहना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या आपको ऐसा सोचते हैं कि आप शायद सुनते नहीं हो उनकी बात। कई बार बोला होगा, सुनते नहीं हो आप, तो इसलिए वो थोड़ा अब जो है, चाहते वो आपका भला ही है, वो अब आपसे थोड़ा सा वैसा इस टाइम पे जो है एनर्जी आ रही है। आप अपनी जो आपके जो अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर क्षमता है, उस क्षमता का आप उस ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं कर रहे हो। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ आप डरे हुए हो, है ना। आप नहीं कर रहे हो तो फिर प्रतिभा कैसे दिखेगी? प्रतिभा तो तब दिखेगी ना जब आपको अवसर मिला है, और अवसर का फ़ायदा उठाकर आप अपना टैलेंट दिखाएं, है ना, अपनी कला के आप प्रदर्शन करें। तो यदि आप प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, यदि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो फिर रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं आप को वो ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी क्षमता का जो है प्रयोग करें, और आगे बढ़कर वो आपको कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपको एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। देखिए कभी कभी आप ऐसा काम कर देते हो ना, तो वो थोड़े से आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि यार मतलब ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता था, इसने इतने परिश्रम से इतने अच्छे से इस काम को कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो आपके इस व्यक्तित्व से भी वो है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हो। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, और आपको जब अवसर मिला है तो अवसर का भरपूर प्रयोग करना है। और जो निराश हो जाते हो ना बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो देखिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है ना। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसका फ़ायदा उठाना है, और आपका जो भविष्य में देख पा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा देख पा रही हूँ। आपके आसपास लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो जिस किसी के लिए आपने प्रश्न किया है, और आप उससे कहें कि अपने मन की बात बोलो, है ना। फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं आपसे। जो भी है मन की बात बोलने के लिए कहें। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम जानेंगे कि किन किन लोगों की आस्था ईश्वर में है। कितने लोग हैं जो कमेंट करके हर हर महादेव लिखेंगे। मैं चाहूँगी एक बार आप लोग कृपया हर हर महादेव अवश्य लिखें, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आज। पता नहीं ये रीडिंग किन किन लोगों पर पहुँचेगी, लेकिन मैं जो अपने वीडियोस डालती हूँ, अपनी जो शॉर्ट्स डालती हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं, जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी हर हर महादेव लिखते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मैंने नोटिस किया है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज के युवक युवतियाँ जुड़े हुए हैं, और हमेशा मैं देखती हूँ कि वो हर हर महादेव लिखते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है। कृपया मैं एक बार चाहूँगी, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दूसरे समाज से हैं, लेकिन फिर भी दूसरे धर्म से हैं, फिर भी वो यहाँ पर रीडिंग्स देखते हैं।
और मेरे शिव शंभू बाबा के लिए वो लोग हर हर महादेव लिखते हैं। मैं चाहूँगी ईश्वर उन पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। मैं सभी ईश्वर को मानती हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो जब वो लोग हर हर महादेव लिखते हैं या ईश्वर का नाम लिखते हैं या मुझे अच्छी कमेंट्स करते हैं, तो मेरे अंदर से एक बहुत अच्छी होती है कि हमारा जो भारत है वो एक हो रहा है ना। बहुत से ऐसे केसेस सुनते हैं, उसमें बहुत बुरा लगता है ना। मैं धर्म समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ एकता की बात कर रही हूँ। प्लीज़ इसको कृपया आप लोग पॉजिटिव में लीजिएगा, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है मन में, जब कुछ लोग दूसरे धर्म से होकर भी यहाँ ईश्वर के बारे में बात करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, वीडियोज़ लाइक करना पसंद करते हैं। उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग कृपया कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कृपया कमेंट करें, मेरा अनुरोध रहेगा आपसे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।